समंदर के करीब चिड़िया और उसका बच्चा एक घोंसले में रहा करते थे। एक दिन जोर की आंधी चली, चिड़िया का बच्चा समंदर में गिर गया। चिड़िया समंदर के पास गई और कहा, अपनी लहरों से कह मेरा बच्चा वापस कर दे। समंदर चुप रहा। चिड़िया फिर बोली, ऐ समंदर, देख अपनी लहरों से कह मेरा बच्चा वापस कर दे। समंदर ने कहा, जा रही चिड़िया, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सुनना था कि चिड़िया ने कहा, अच्छा तो फिर तू खुश्क होने के लिए तैयार हो जा। चिड़िया समंदर के पास गई, घूंट भर के पानी पिया, दरख्त पर जाकर बैठ गई और यही अमल उसने कोई 7 से 8 मरतबा किया। तो समंदर घबरा गया। समंदर ने कहा, अरे चिड़िया रुक जा, क्या मुझे रेगिस्तान बनाएगी? और फिर उसने उसका बच्चा उठाकर किनारे पर फेंक दिया। ये सब कुछ एक दरख्त देख रहा था। उस दरख्त ने समंदर से कहा कि तुम कितने बुज़दिल हो, एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया से डर गए? समंदर ने कहा, नहीं, नन्ही चिड़िया से नहीं डर गया, बल्कि माँ के यकीन से डर गया। आज अम्मी जान में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक ऐसी ही माँ से जिसका हौसला, हिम्मत समंदर से टकराने की है अपने बच्चे के लिए। आइए मिलते हैं एक और स्ट्रॉन्ग अम्मी जान से, फातिमा। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, आप लोगों ने मौका दिया। मेरा ख्याल है कि आप तो खुद एक इतनी बड़ी स्ट्रेंथ की कहानी है जिसको सामने लाने में हमारा कोई कमाल नहीं है। आपकी कहानी लोगों के सामने आनी चाहिए ताकि मैं और बहुत सारी और माएँ और लोग आपसे हिम्मत पकड़ सकें। आपका ये सफ़र शुरू हुआ उस वक्त जब आप 17 17.5 साल की थी, शादी हुई आपकी। शादी आपकी कितने अरसे रही? 2-2.5 साल अराउंड। 2-2.5 साल। और उस 2-2.5 साल में आप 3 दफ़ा अपने अब्बा के घर वापस चली भी गई। बिल्कुल बिल्कुल। सो नामुनासिब हालात होने की वजह से आपको उस शादी से निकलना पड़ा, बिल्कुल छोड़ना पड़ा। बिल्कुल। अब बहुत नहीं, अगर आप वो तकलीफ दे हालात लोगों को बता दें कि आपने उन सारे दिनों में थोड़ा सा क्या सहा और किस वजह से आप घबरा के निकली? मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर, अब्यूजिव लैंग्वेज, हद से ज़्यादा अब्यूज़। फिर ऑब्वियसली आपको आपके फैमिली के हवाले से टॉर्चर करना, आपको हर चीज़, मतलब ऑब्वियसली हर चीज़ में किसी भी तरीके से डिग्रेड करना। सिर्फ इसलिए कि वो मेंस वगैरह, मैं आदमी हूँ तो वो कहना है मैं कुछ भी कर सकता हूँ भले से। वो हमारा थोड़ा सा क्या एंटायरली डिफरेंट, हमारी जो ब्रॉटअप है, जो हमारा नरिशमेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है और ये एक बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो था। तो मैं उन सब चीज़ों को मैं कर जाती हैं ख़वातीन जो बेचारी बर्दाश्त मैं नहीं कर सकी। मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गई थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ गई थी। फिर मेरे फादर ने, जब इन लोगों को लगा कि मैं बहुत एक दफ़ा हुआ मुझे सॉरी फातिमा, मैं आपको कट कर रही हूँ यहाँ। मुझे फातिमा की एक बात बड़ी दिल को लगी थी, तो मैंने सोचा, जो प्रोग्राम से पहले हम बातें शेयर कर रहे थे उनमें से, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करूं। इन्होंने कहा कि इसमें मेरे अब्बा का भी काफ़ी कसूर है। तो मैंने पूछा वो कैसे? उन्होंने कहा कि ना वो हमारी अम्मा से, हमसे, बकिया ख़वातीन से इतने इज्जत के साथ पेश आते, ना मुझे ये होता कि ऐसे भी पेश आया जा सकता है। मुझे लगता हमेशा से मारना चाहिए औरतों को, रोकना चाहिए, डांटना चाहिए, पर्सनैलिटी क्रश कर देनी चाहिए उनकी। तो आपके अब्बा बहुत अच्छे थे और ऐसे ही डील करना चाहिए किसी भी इंसान को, चाहे वो मर्द हो या औरत। जो नहीं करते उसमें उनकी तरबियत के मसाइल हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताई थी कि वो कोई 2-2.5 साल का बड़ा टॉर्चरस टाइम था। बहुत ज़्यादा टॉर्चर वाला टाइम था वो। मैंने कहा ना, मेंटली भी, फिजिकली भी, अब्यूजिव लैंग्वेज। फिर ऑब्वियसली अगर अपने माँ बाप के नाम के साथ कोई भी पसंद नहीं करता है अब्यूजिव लैंग्वेज में करना, लेकिन ऑब्वियसली वहाँ पे था कि जी सही, मैं मर्द हूँ तो मैं आई कैन डू एवरीथिंग। काफ़ी अर्से तक के ये चला। फिर उससे मैं इतना पागल हो जाना कि डिवोर्स तक दे देना, और एंड में उसने फिर माना नहीं, तो 2 मरतबा डिवोर्स मुझे मेरे सामने दे चुका था। उसके बाद फिर मैंने, अपने फादर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना है। तब ये 3rd टाइम जब हमारी अलहदगी हुई है, जब मुझे निकाल दिया गया, तो फिर मेरे अब्बू ने कहा आप क्या करना चाहते हैं। तो ये भी बड़ी बात होती है कि पेरेंट्स सपोर्ट करें जी। मैंने कहा अब्बू मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं एक और दफ़ा कॉम्प्रोमाइज़ करूं। तो फिर अब्बू ने कहा ठीक है। फिर अब्बू ने केस फाइल किया, फिर फैमिली कोर्ट में हमारा
खुला ग्रांट की गई मुझे, क्योंकि वो डिवोर्स को मानने तो वो राजी नहीं था, तो मैंने उसको एक भी डिवोर्स दिया। क्योंकि खुला के बाद फिर खुला में दोनों बेनिफिट्स को जा रहे थे कि ऑब्वियसली वो वापसी का रास्ता भी रहता है, और प्लस ये कि उनको जो भी मेहर वगैरह होता है वो फिर वो रिटर्न हो जाता है। तो फिर इस लिहाज से उस वक्त फिर मेरी इस तरीके से ये कि कम से कम एटलीस्ट मेरी जान छूट गई। बच्चे का उस वक्त उसने कोई क्लेम नहीं किया, बच्चे का उसने बाद में क्लेम किया। बच्चा कितना बड़ा था उस वक्त फातिमा? 1.25 साल का था अरसल इस वक्त, ठीक। छोटा था उस वक्त काफ़ी, और वो उससे अटैच भी नहीं था, बिल्कुल भी अटैच नहीं था। मतलब वो कभी भी उसने फातिमा मुझे बता रही थी कि जब मैं लेबर में थी और मुझे हॉस्पिटल जाना था, तो चूंकि वो रात थी और मैंने रात को अपने हस्बैंड को उठा लिया, तो कहती हैं कि वो दर्द तो एक तरफ मैं सह ही रही थी, वो प्लीज़ आप लोगों को बताएं। उस टाइम पे शायद मैंने दुनिया की गलीज़ तरीन गालियाँ सुनी हैं, सिर्फ इसलिए कि मेरी नींद ख़राब की। मेरी नींद क्यों ख़राब की गई? ऑब्वियसली जब हम और हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो 1 घंटे में मेरा बेबी भी हो गया था, लेकिन इवन मेरी डॉक्टर्स शॉक थी, उसको भी नहीं लग रहा था कि मुझे कोई पेन हो रहा है, क्योंकि मैं इतनी शदीद इसमें थी। वो हैरान थी, वो कहने लगी कि मैंने इतनी साबिर लड़की आज तक नहीं देखी। डॉक्टर का कहना था, ये कहने लगी कि मैंने कहा नहीं, मैं आई ही इसीलिए थी, बेबी भी हुआ है। लेकिन वो जो गालियाँ थी ना, उन्होंने मेरा दिमाग सुन कर दिया था। मेरी हर पूरी दुनिया जो है ना, बस समझें वो, और उस वक्त मुझे समझे हर चीज़ से मैं उस वक्त मैंने उसको बहुत शिद्दत से दुआ की कि काश मैं एग्जिस्ट ही ना करती। अब्बू उस वक्त में मुझे नहीं ला सकते। मैंने कहा ना मेरे अब्बू बहुत कमज़ोर दिल के बहुत होते, तो अब्बू ने मना कर दिया था। अब्बू से कहा, इसने अब्बू ने कहा मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं देख सकते इसको तकलीफ़ में। बस वो चीज़ थी कि उस पॉइंट ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया कि आपके सामने आज ये फातिमा बैठी है। एक ये चीज़, और दूसरा मेरे फादर की डेथ। वरना मैं उन लोगों में नहीं हूँ कि जिन्हें आप ऐसे भी छोड़ दें कि जाओ तुम निकल के चले जाओ। मैं इनमें बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी शादी भी इसीलिए जल्दी कर दी कि मेरे फादर को लगता था कि ये शायद ना बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत वीक है, इसे किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत है, ये अकेले नहीं कर सकेगी, दुनिया में अकेले नहीं चल सकेगी। तो मेरे फादर ने मैट्रिक के बाद ही मेरी शादी कर दी थी कि ये कॉलेज जाना कैसे अफोर्ड कर सकती है, मैं नहीं इसको लाना ले जाना कर सकूँगा। स्कूल तक तो ये चली जाती थी, उसमें भी अगर कभी तेज़ हवा चलती थी तो ये रोने लगती थी। तो उनको बिल्कुल भी नहीं था मुझ पर भरोसा कि मैं बोलती हूँ अगर मेरे अब्बू आज जिंदा होते तो शायद वो मुझे देख के शायद वो वैसे ही वो मर जाते कि ये इतनी वीक लड़की और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई है। आप इसको इस तरह से लें कि आपकी वो कमज़ोरी, आपका बच्चे का इस दुनिया में आना, आपका माँ बनना आपको एक ऐसी ताकत दे गया जो शायद वो फातिमा कभी भी ऐसे महसूस भी नहीं कर सकती थी, कर भी नहीं पाती। वो चीज़ें कर दी आपने। ऑब्वियसली मेरे फादर के बाद मेरा बेटा ही मेरी ज़िंदगी का सब कुछ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत प्यारा बेटा मुझे अदा किया। अल्लाह ताला अगर आपसे कोई चीज़ लेता है तो यकीनन उसके अगेंस्ट में आपने कैसे उसे पाला, वो सारे अखराजात, वो सारी दुनिया भर की जिम्मेदारियाँ, और बाकी जो माँ की घर में उसके हवाले से होती हैं, उसके रूटीन, उसकी चीज़ें, वो सारी जिम्मेदारियाँ एक साथ 2 लोगों का रोल कैसे किया? एक साथ डबल रोल प्ले करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने बच्चे का माँ भी बनना है और उसकी बाप भी बनना है। आपने उसको माँ का प्यार भी देना है, माँ की ममता की नरमी भी देनी है, और बाप की सख्ती भी आपने उसको देनी है। हम कहीं जाते हैं बाहर तो बीइंग ए मदर मैं उसको नहीं करने दूंगी कि भाई तुम गिर जाओगे, तुम ये कर लोगे, तुम वो कर लोगे। लेकिन मुझे एक दो ना कुछ फ्रेंड्स भी रियलाइज़ करवाते हैं, तो किसी ने मुझे कहा कि अगर तुम उसको लड़की बना दोगी इस तरीके से फातिमा, ऐसा भी हुआ मेरे साथ। तो फिर मैंने मुझे कहा गया कि तुम अगर तुम उसको बाहर नहीं निकाल, ओवर प्रोटेक्ट कर रही हो तुम उसको, ये इस तरीके से नहीं करते। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई में ये चीज़ मैं गलत कर रही हूँ उसके साथ। फिर मैंने उसको निकाला और अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो आज पूरा पाकिस्तान अकेले घूमता फिरता है। कॉन्फिडेंस लोग कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे जब आके मुझे बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि लोगों के सर पे बाप होते हैं, वो इतने अच्छे बच्चे उनके नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह आंटी, आपने जिस तरीके से अपने बच्चे की तरबियत की है और जिस तरीके से इसका ब्रॉटअप किया है, जो इसकी एजुकेशन है और जो इसके अंदर वो नज़र आता है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अल्लाह का शुक्र है, वो मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर देती हैं। कि जब मैं एक 1.25 साल के बच्चे को लेकर निकली थी तो मेरा मोटिव यही था कि ये मैं इसको ऐसा बना के दिखाऊंगी कि दुनिया मानेगी कि वाकई में किसी बच्चे की तरबियत की गई है, किसी बच्चे को जो है वो
बनाया गया है। बहुत अच्छा बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी हुई उसके, ससुराल वाले भी उसके बहुत लाइक करते हैं, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और बहुत उसको गुरूर भी इस चीज़ पे कि सब मुझसे करते हैं, आपको कोई नहीं करता। माशाल्लाह। ये जब 18 साल की फातिमा के हाथ में छोटा अरसल आया ना, तो वो फातिमा जो है वो तो फिर पहाड़ों से टकरा गई ना। उसने कहा कि मैं तो, आपका हौसला जो है वो हाँ बिल्कुल कमाल। अच्छा फातिमा, तो फिर ये फातिमा ई मार्केटिंग का सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ या पहले कुछ और करती थी? पहले मैंने जॉब स्टार्ट की, पहले मैंने एक ऐसे डेस्क जॉब टाइप की स्टार्ट की किसी ऑफिस वगैरह में, वो नहीं बन पाई। ख़वातीन के साथ थोड़ा सा बिहेवियर्स वगैरह भी। फिर मैं स्विच की, उन दिनों यूफोन लॉन्च हुआ था तो मैं किसी ने मुझे रेफ़र किया, मैं वहाँ पे स्विच कर गई। उधर मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग में फर्स्ट टाइम मैंने उस वक्त कदम रखा था। हाँ, तो उस वक्त हमारे पास हमारे तीन बॉसेस थे, तीनों बॉस, और उन्होंने बेसिकली मेरी एक ट्रेनिंग, एक स्किल्स डेवलप करना, एक सब कुछ करना। उनमें से आज एक तो आज भी मेरे साथ कनेक्टेड हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्दुल्ला शाह नाम है उनका, बहुत अच्छे। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती थी कहीं पे, क्योंकि मेरी प्रोफेशनली मैंने पढ़ा भी इसके बाद ही, डिवोर्स के बाद ही फिर मैंने स्टडीज वगैरह कंटिन्यू किया बाद में। हाँ, फिर मैंने इंटर किया, उसके बाद फिर मजीद मैंने आगे ग्रेजुएशन, मास्टर्स नहीं कर सकी मैं इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो। हाँ बिल्कुल मेरा मजीद वो है कि मैं इंशाल्लाह करूँगी। बेटे से भी मैंने कहा मैं मास्टर्स करूँगी इंशाल्लाह। तो खैर बहरहाल उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सिखाया मुझे, बिल्कुल फ्रेश थी मैं, उन्होंने काफ़ी इन लोगों ने पॉलिश किया। उसके बाद फिर मेरी जॉब्स स्विच होती रही, क्योंकि आपको पता है हायरिंग प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आपके साथ रहते हैं। लेकिन मुझे ये पता चल गया था कि हाँ, अगर मैंने बच्चे को अपने साथ बच्चे को पालना, बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना, स्कूल का सबसे पहले तो सिलेक्शन के किधर मुझे पढ़ाना है किधर नहीं। जैसे आपने कहा कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऐसी फैमिली से था जहाँ ज़्यादातर टीचर्स थे, तो फिर एक ऐसी फैमिली में आप बड़े वो होते हैं कि आपने अपने बच्चे को किस किस्म के स्कूल में डालना है, क्या तालीम दिलवानी है, किन लाइंस पे उसको तरबियत करनी है। बल्कि हर फैमिली में होता है, लेकिन ख़ास तौर पर जहाँ साथीज़ा इतने खुद पढ़ाने वाले मौजूद हो, तो वहाँ तो कहते हैं ना, और वो बहुत ज़्यादा वो भी रहता है कि भाई बच्चे की जो रिपोर्ट्स होती हैं बहुत मैटर भी करती हैं उसमें। हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, फैमिली बहुत कोऑपरेटिव रही हर जगह पे, बहुत सपोर्ट किया उन लोगों ने। बेटे रातों को बच्चों के साथ जागती थी, सुबह जॉब। हाँ, अरसल के साथ, अरसल के एग्जाम, अरसल वैसे बहुत एक जिसको बोलते हैं ना कि होनहार बच्चा सही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम यही करते थे, मैं सिर्फ उसको, मैं रेटाफिकेशन पे ना मैं खुद कायल रही हूँ ना मैंने उसको कभी कराया। पर तो जब भी एग्जाम्स होते थे हम साथ में बैठ के पूरी हमने जो भी चैप्टर स्टडी कर ली, क्वेश्चन आंसर किए, उसके बाद ठीक है जी तो तुम करके आ गए, वेल एंड गुड। मुझे नहीं चाहिए फर्स्ट, मुझे सेकंड नहीं चाहिए, मुझे अपना बच्चा जो है ना वो नॉर्मल उसमें कि जी किसी उसकी दौड़ में ना हो, किसी रेस में ना हो। अच्छा, लेकिन बच्चे बहुत सारे सवालात करते हैं। बच्चे ये सवाल करते हैं कि उसका अब्बू तो आते हैं उसको लेने, या उसके फादर ने उसको ये दिलवाया, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो आप क्या जवाब देती थी उसको? अरसल ने कभी ऐसे क्वेश्चन किए नहीं, बहुत सेंसिटिव बच्चा रहा हमेशा वो, नेवर, कभी भी नहीं उसको वो उन सब चीज़ों से मुझे नहीं लगा। बहुत सारे बच्चे जो क्वेश्चन जिस किस्म के करते हैं उसके क्वेश्चन होते थे, बहुत होते थे, लेकिन कभी रिलेटेड टू दिस मटेरियल उसने कभी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा, किया ही नहीं, कभी भी नहीं किया उसने। आपने भी नहीं बताया उसको पता थी हर चीज़। नहीं, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि आपने उसे किस तरह से। जब मेरे फादर का इंतकाल हुआ उसको 3.5 साल का था, उसको वो एक चीज याद है, वो उसको वो हर चीज, यानी इसका मतलब है उस बच्चे की मेमोरी बहुत शार्प, उसको एक चीज याद है। इवन अब्बू मेरे उसको बहुत अच्छी तरीके से उसको अपनी हर चीज के मैं किस तरीके से उनसे 3.5 साल के बच्चे को इतने ये चीज सब चीजें याद रहना। और फिर ऑब्वियसली दरमियान में कहीं ना कहीं जिक्र निकलता ही है, तो वो खुद से अवॉइड करता है चीज़ों को। क्या मुझे कभी उन्होंने पूछा नहीं, या मुझे उनका नंबर दे मैं उनसे बात करूंगा, इस तरह की कोई बात नहीं हुई? इस तरह की कभी कोई बात नहीं। खुला के बाद कोई आपसे कांटेक्ट किया उन्होंने, मेरे बारे में फिक्रमंद रहे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, कैसे खा रहा हूँ? अभी इसके फादर ने फर्स्ट ईयर है कि इससे कांटेक्ट किया डायरेक्टली, कहीं से उसका नंबर वगैरह निकलवा के, तो उसने मुझे आके बताया, कहने लगा मुझे अफसोस हुआ मम्मा। मैंने इनको यही कहा कि बाय द वे लोगों के लिए अरसल इस वक्त 24 इयर्स के हैं, 24 साल के हैं माशाल्लाह। तो अब तो बड़े हो गए हैं, तो वो अभी 1 साल पहले उनके बाप ने उनसे कांटेक्ट, लास्ट बर्थडे पे उसने कांटेक्ट किया उसके ना। तो अच्छा, उसने आगे कहा मम्मा ये जिस कब्र में 20-22 साल से था उसी में रहता तो अच्छा था। मैंने कहा अरसल तुम बड़े हो गए, तुम्हारी मर्जी है, तुम मिलना चाहते हो, तुम्हारा बाप है जो भी है, तुम्हारी मर्जी है। कहने लगा मुझे कोई अटैचमेंट नहीं है मम्मा, इसकी मैंने पुप्पी से भी मिलवाया उसको, ऐसा नहीं कि मैं इसकी पुप्पी से नहीं मिलवाया।
कह रहे मुझे वो फीलिंग ही नहीं आती मम्मा, ये लोग कहाँ थे जब मेरा बचपन था, जिस वक्त मुझे नीड थी इन सब रिश्तों की। तो उस वक्त मैंने सिर्फ खालाओं को देखा, मामाओं को देखा, नानी का प्यार देखा मैं सबको देखता था, ददियाल भी है सबका। मैंने कहा ठीक है, अगर कोर्ट का फैसला बाप के लिए था तो बाप मुझसे मिल सकता था, बाप नहीं मिलता तो दादी मिल सकती थी मुझसे, फूफी मिल सकती थी मुझसे, ताया मिल सकता था मुझसे। किसी ने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की नहीं। सिर्फ मैंने कहीं से अगर सुनी है तो यही कि जी हाँ मुझे मिस किया जाता है, मुझे पूछा जाता है। कह रहे उससे पूछ रहे मुझसे आगे क्यों नहीं पूछता। मेरे घर में चढ़ना दादी को तो मना नहीं था, फूफी को तो मना नहीं था, मैं कैसे वो फीलिंग्स लेकर आ जाऊँ उनके लिए जो मैंने हमेशा मिस की हैं। फिर ऑब्वियसली मैंने कहा देखो दैट्स टोटली अप टू अच्छा, यू। आपने कभी अपनी फैमिली से अलग होने नहीं चाहा? आपको उनकी सपोर्ट? मुझे उनकी सपोर्ट हमेशा रही। मुझे अभी अलग कर दिया गया। नहीं, ये होता है ना कि आप अपना सिस्टम, अपनी चीज़ें अपने तरीके से चलाना चाहते हैं, अपने बच्चे को अपने तरीके से सिखाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको कभी ये नहीं फील हुआ? मैं अब अलग हो चुकी हूँ अच्छा। लेकिन मैं कभी भी उसमें इस हक में नहीं थी। मैं कभी भी इस हक में नहीं थी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है उन सबके साथ बैठना, उन सबके साथ मिलना, साथ रहना। हाँ, साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऑब्वियसली क्योंकि एक बड़ी फैमिली में रहना, मैं और उसके बाद हम लोग 4-5 साल से अलग हैं, तो बस मुझे ऑब्वियसली जैसे मैं रहते आई हूँ, मुझे अपना अच्छा, सारे अरसे में आपको कभी ये ख्याल नहीं आया, लोगों ने मशवरा नहीं दिया, या आपके पेरेंट्स में से किसी ने नहीं कहा कि बच्चा बहुत छोटा है, तुम बहुत यंग हो, 20s में आप थी, अपनी अर्ली 20s में जब ये सब कुछ हुआ और आप अलहदा हुई हो, तो ये नहीं कहा कि तुम सहारा ढूंढ लो या तुम कोशिश करो कि एक लाइफ पार्टनर तुम्हें मिल जाए, तुम ज़िंदगी उसके साथ शेयर करो? ऐसा कुछ नहीं हुआ? बहुत से लोगों ने कहा, ऐसा नहीं है कि बहुत से नहीं कहा गया। एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि खुद से भी प्रपोजल वगैरह आए। मैंने अरसल की तरफ बिहेवियर देखा, जो भी मेरे तरफ बढ़े, मैंने उनका देखा टुवर्ड्स अरसल, उनका क्या बिहेवियर है। फिर मैंने डिसाइड किया कि ऐसा ना हो इस बच्चे से बाप तो मैं ले चुकी हूँ, उसे माँ भी ले लूँ। तो मैंने अरसल से कहा कि अरसल तुम्हें शादी हो जाएगी ना, उसके बाद मैं अपने लिए शायद कुछ सोच लूँ, अभी नहीं सोच सकती हूँ। अरसल को कहा गया, अरसल को भी काफ़ी लोगों ने कहा। तो वो पहले तो खैर वो चिढ़ता था, लेकिन अब वो एकदम से, अब जैसी बात है एक मेच्योरिटी की तरफ बंदा जब जाता है तो मेरे खुद पीछे पड़ता है, कहता है मम्मा आप अपने लिए, मतलब आप कभी भी कोई और मत करेगा। वो ऐसा वो कहता है कभी भी अगर आप करना है, वो कह रहे मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपने लिए, आपने मेरे लिए पूरी ज़िंदगी अपनी निकाली है, तो अगर आप कोई फैसला करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, बस कोशिश करें मेरे साथ रहिएगा, उसका बस ये है। मैंने कहा अब तो मेरी लाइफ शुरू हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मेरी शादी हुई है, अपने बच्चे देखूंगी मैं। आपके बेटे की शादी हो गई है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मार्च ये में 24 साल, हाँ, ये सिर्फ आप जानती हैं कि आपने कैसे गुजारे। हकीकत है। बच्चा एक बहुत शुरू में तो स्पेशली बड़े होने तक भी बच्चा, आई थिंक माँ के लिए एक ऐसी चीज़ होता है कि जिसके आगे आप ढलान बन के खड़े हो जाते हैं। आप उसको मुआशरे के सारे सर्द गर्म से बचाना चाहते हैं। आप अपनी दुआ में भी यही मांग रहे होते हैं कि अल्लाह इसको किसी इम्तहान में न डालना। तो वो माँ सिर्फ खुद समझ सकती है, स्पेशली सिंगल माँ। अच्छा, आपको क्या लगा यहाँ मेरी वो सारी बहनें, वो सारे देखने वाले जो अकेले, बहुत सारे ऐसी जगह मैंने ऐसे भी देखे हैं घराने जहाँ माँ नहीं है, माँ चली गई है दुनिया से, या कुछ और ऐसा हादसा हो गया तो बाप सिर्फ अपने बच्चों को पाल रहा है। कम होता है लेकिन होता है बाहर। तो आप ऐसे सारे सिंगल पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी? क्या कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने लिए की बना ली कि बस जब भी कोई ऐसी सोच आए, मैं ये सोचती हूँ, यूँ घुस जाती हूँ, या यूँ चली जाती हूँ, या यूँ कर लेती हूँ, या मैंने ये महसूस किया जो मुआशरे की सबसे बड़ा जुल्म, शायद फिर मैं अपने रवैये में तब्दीली लाऊं आप टुवर्ड्स यू? सिंगल पेरेंट देखिए, ऑब्वियसली सबसे बड़ा खैर बीइंग अ लेडी, तो अगर किसी को पता चल जाए कि सिंगल पेरेंट हैं तो वो आपके बच्चे को स्पॉइल करने की लोग बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उनको पता होता है कि ये बच्चा पहले ही जो है वो थोड़ा सा अकेलेपन का शिकार है, इसके पेरेंट्स कंप्लीट नहीं है। आपको भी इस कोशिश करते हैं, यूज़ करते हैं लोग आपको, ठीक है ना, वो जज्बाती तो इमोशनली भी आपको कह रहे होते हैं। तो कोशिश यही क्या करें सबसे पहले कि अपने बच्चे को किसी और के इसमें देने से पहले खुद अपने से क्लोज, सबसे ज़्यादा अपने से क्लोज करें, दोस्ती रखें उससे, अपने बच्चे से। लेकिन हम बहसियत मुआशरा हम ये सोचते नहीं हैं, इतने इनसेंसिटिव होते हैं। ये बिल्कुल वैसी बात है कि जिसका
जिसको औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, उसके सामने बैठ के हम उस तरह बात करें, वो बात कहीं और भी किसी और तरीके से भी की जा सकती है। तो उसको अपनी कमी का एहसास ज़्यादा होता है कि मेरी क्यों नहीं औलाद है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर हम अपने वो सारे घराने जहाँ माँ और बाप दोनों मिलकर बच्चे को पाल रहे होते हैं और वो बच्चे अपने फ्रेंड्स के सामने ऐसी बात करें, तो हमारे यहाँ मेरा ख्याल है माशरे में ये बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिविटी भी है कि अगर हमें पता है कि हमारे दोस्त या हमारे भाई जो बराबर में बैठे हैं वो तो उसको फिर उस तरह से नहीं हमें नहीं, ऑब्वियसली किसी की अगर कोई कमी है तो आपको उसके सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग करते हैं। लेकिन आप जैसी माएँ भी हैं जहाँ उन्होंने अरसल को ऐसा बनाया कि जो कमी थी उसने अपनी स्ट्रेंथ बना ली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी क्रेडिट आप जैसी माओं को जाता है। आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। एक मैं मैसेज भी, क्योंकि मैं कर रही हूँ डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, हमारे इश्यूज चल रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा, ख़वातीन के साथ स्पेशली बहुत ज़्यादा। हमारी खातून टेक्नोलॉजी अवेयर नहीं होना चाहती। हाँ, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ भी हम मेल डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज्यादा। भाई को कह देते हैं जरा देखना ये मोबाइल नया आया है हमें करके दो, है ना। बेटे को कह देते हैं, अब्बा को कह देते हैं। यहाँ भी हम ये हमारी खराबी है। और एक तो ये चल रही होती है, स्पैमिंग में चल रही होती है, और वो स्पैमिंग के साथ साथ जो लिंक्स आ जाते हैं कि जी ये फ्री है। फ्री कुछ भी नहीं होता। हर चीज़ की कीमत होती है। वो लोग आपसे आपका डाटा भी हैक कर रहा होता है, आपकी प्राइवेसी पे जारी होती है। अक्सरियत का फ़ोन रिमोट होते हैं, आपको खुद पता नहीं होता कि आप कहाँ किस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। मैं चाहती हूँ ख़वातीन के लिए मैंने बहुत अच्छा साइबर सिक्योरिटी पे अपनी ख़ास तौर पे टेक्नोलॉजी से अवेयर हूँ। अवेयरनेस लाजमी है। क्यों? क्योंकि आपके पास सेल के बगैर गुजारा नहीं है, ठीक है ना। सेल है तो आपके पास नेट है, उसमें लाजिम मौजूद है, उसमें सोशल मीडिया लिंक्स उसमें लाजिम मौजूद हैं। तो कोशिश करें सबसे पहले कि अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्शन करें हर लिहाज से, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। राइट। ये कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे। आमीन। ये एसएल बेसिक्स की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। ये एक सिंबल है, या आप ये कह लीजिए एक अंदाज है आप से प्यार और आपको अपना एहतराम दिखाने के लिए कि, और एसएल डिजिटल की तरफ से आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और आई एम श्योर जब हम सब ये कहानियाँ इस तरह देखते हैं तो आप जिस अरसल को पाल रही हैं और आप जो आपके अंदर फातिमा मौजूद है वो बहुत हौसला लेती होगी। मेरा सलूट उन सारी सिंगल मदर्स के लिए जो अपने बच्चों को सिर्फ माँ होते हुए बाप का रोल भी प्ले करती हैं, और उन सारे बच्चों के लिए कि वो अपनी माँ की कदर करें और उनका एहतराम और प्यार जो वो डिज़र्व करती हैं वो उन्हें दे सकें। बहुत शुक्रिया।